मेरी एज जो है वो 21 साल की है और मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ। क्या करूँ कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। अब मैं क्या करूँ? सब तो करते हैं, लेकिन इबादत करने का कोई टाइम नहीं होता, जिम जाने का टाइम होता है। ये दोस्ती तो कॉमन है लड़के और लड़कियों की, लेकिन मैं इससे बचने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे साथ के दोस्त हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि क्या मौलाना बन गया है, क्या अभी से बूढ़े वाले काम कर रहा है। जवाब दे लेंगे? कोशिश करूँगा। थोड़े से टफ सवाल है। कैसे हैं जीशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ सवालात थे नौजवानों के, सोचा आपसे कर लूँ। माशाल्लाह आप मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं और नौजवानों में बयान भी करते हैं। कुछ उनके सवालात थे, तो सवाल करूँ आपसे? बिल्कुल करें। जवाब दे लेंगे? कोशिश करूँगा। थोड़े से टफ सवाल है। आप डराएं नहीं मुझे। चलिए, एक सवाल ये आया है कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। अब मैं क्या करूँ? सब्र करो। तो वैसे भी कर रहा है बंदा। असल में प्रॉब्लम यही हमारी सोसाइटी की है कि कई बार हमें जो अच्छा लगता है उसकी जिद हम बांध लेते हैं, और कई बार ये भूल जाते हैं कि देने वाला जो है वो हमसे हमारी सोच से ज़्यादा बेहतर हमें देता है। होता यही है कि बेसब्री का मुजाहरा करके अपनी जिस्मानियत को भी नुकसान हम पहुंचा लेते हैं और अपने सोसाइटी में भी खराबियां पैदा कर लेते हैं। उनके लिए मशवरा यही है कि अगर आपने रिश्ता भेज लिया, कोशिश कर ली और उसके बाद में भी रिश्ता नहीं बन रहा, तो याद रखें, जो आपके हक का है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके हक का नहीं है वो कोई आपको दे नहीं सकता। अगर वो लिखा है तो पलट कर ज़रूर आएगा, और नहीं लिखा है तो कितनी भी कोशिश कर लें आप, कितना भी माथा पटक लें आप, कुछ नहीं हो सकता। तो उनके लिए बेहतर इलाज यही है कि वो नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, और तहज्जुद में उठकर कोशिश करें, दुआ करें, मालिक उन्हें सब्र दे, हिम्मत दे, क़ुव्वत दे। हम शेर खुदा के मानने वाले हैं, इतनी छोटी चीज़ों से हमें आँच नहीं आ सकती। मजबूती से जमे रहें और अल्लाह पाक से बातें करें, इंशाअल्लाह सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। इंशाअल्लाह। लेकिन ये भी सवाल है ना, मैं तो ये चाहता था और मेरे लिए बेहतर यही है कि उससे ही शादी हो हम्म। मेरी लाइफ के लिए। और मैंने दुआ भी करी, सब कुछ किया। ये उनका सवाल है, इसमें मेरी क्या गलती थी कि मेरे साथ शादी नहीं हुई? रोड पर चलने वाले जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो इंतकाल कर जाता है, उसमें भी उसकी गलती कई बार नहीं होती है। बट डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ किस्मत भी होती है, और कोई चीज़ ये भी होती है कि हमारे हक का जो है वो हमें मिलेगा। अच्छा, एक बात और है कि एग्ज़ाम डेज़ में बच्चों के साथ तजर्बा होता है कि एग्ज़ाम डे में जब बच्चा घूमने जाता है, खेलने जाता है, तो माँ बाप ज़बरदस्ती उसे पकड़ के लेके आते हैं, नहीं गो एंड स्टडी नाउ। हमें ऐसा लगता है हमारे माँ बाप बड़े जालिम हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमें खेलने वेलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल आप कुछ समय बाद देखते हैं कि जिस मकाम पर वो बच्चा है वो इसी वजह से है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे वो दिया जो उस वक्त की ज़रूरत थी। हमारा रब हमारी माओं से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, और यकीनन वो जो फैसले करता है उससे अच्छा कोई फैसला कर नहीं सकता। ही इज़ द बेस्ट प्लानर। आप जो चीज़ तलब कर रहे हो सकता है उससे बहुत शानदार चीज़ आपके लिए बॉक्स में हो। तो स्टे ट्यून्ड एंड सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इन द बॉक्स। यानी जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। यकीनन ऐसा ही। अच्छा, एक हमारे भाई हैं, उनका सवाल कुछ इस तरह से है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, कॉलेज में आना जाना होता है, वहाँ पर लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं और दोस्त भी होते हैं। ये दोस्ती तो कॉमन है लड़के और लड़कियों की कॉलेज में तो, लेकिन मैं इससे बचने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे साथ के दोस्त हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि क्या मौलाना बन गया है, क्या अभी से बूढ़े वाले काम कर रहा है, क्या हो गया तुझे? मैं क्या करूँ? उन दोस्तों को मेरी क्लिप भेज देना। मौलाना का माना कि अल्लाह पाक जिसके वजह से अता फरमाए। नंबर 2 ये कि जवानी में बूढ़ा जैसा दिख रहा है, पूरा समाज अगर गलत हो जाए और एक इंसान अच्छा हो तो बुराई समाज में होगी, इंसान में नहीं। आज अगर आप सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, आप गुनाहों से बच रहे हैं और सारे लोग आपके इर्द गिर्द उस दलदल में धंसे चले जा रहे हैं, तो कमजोरी उनमें है, आप में नहीं। इसे आप कांटों की तरह नहीं बल्कि इसके जगह कॉम्प्लीमेंट की तरह सजाएं। क़यामत में भी इंशाल्लाह अल्लाह देगा और दुनिया में भी आपको अता फरमाएगा। और ये तो वैसे भी कमाल की बात है ना कि महबूब की ज़िंदगी अता करदा जो तालीम है उस पर ज़िंदगी कोई गुजारे और उसे लोग टॉन्ट करें, उसे लोग बोलें, बुरा भला कहें कि हमारा जैसा नहीं, तो यकीनन हम आप जैसे हैं भी नहीं। हम तो नबी की तालीमात जिस तरह है उस तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और रही बात रिलेशनशिप की, तो कल्चर आज बन गया है यकीनन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक कल्चर है कि बीइंग इन रिलेशनशिप इट्स सपोज टू बी समथिंग विच इज़ मेंट टू बी सक्सेसफुल इन अ वे कि ये एक सक्सेसफुल आदमी है या माज़अल्लाह ये सक्सेसफुल लेडी है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो इन हराम चीज़ों से बच जाए और हलाल की तलब में
ज़िंदगी गुजारता चला जाए, उसके लिए जो ज़िंदगी होती है वो और शानदार हो जाती है। आज रिश्ते टूटने के जो आप एवरेज उठाकर देख लें तो मोर और लेस अगर आप देखें तो जो रिश्ते टूट रहे हैं उनमें से बहुत सारे रिश्ते वो थे जिन्होंने शादी से पहले उन हराम ज़राए को अपनाया जिसे शरीयत ने जिस पर बाउंड्री लगाई हुई थी, जिसे रोका था, और इस बिना पर उनके रिश्ते टूटते हैं। खैर, इन बातों पर कई बार रोशनी नहीं डाली जाती, लेकिन सच्चाई दिल में ज़रूर होती है। बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई आपने हमारी। ऐसे ही एक सवाल और है एक भाई का, उनकी शादी के जो है ना रिश्ते तो आते हैं लेकिन उनकी दाढ़ी की वजह से चले जाते हैं। अब तक 4 रिश्ते आए लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दाढ़ी की वजह से उन्होंने मना कर दिया। अब वो क्या करें? उनका कहना है कि शादी के बाद अगर मैं दाढ़ी रख लूँ इतनी रियायत तो मिल जाएगी ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि आप, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। शादी दाढ़ी की वजह से नहीं टूटी है, बल्कि सोच की वजह से टूटी है। एक बात याद रखें, जो लड़की या जो ख़ानदान उस लड़के के साथ इस बिना पर रिश्ता नहीं करना चाहता क्योंकि वो दाढ़ी वाला है, तो मुझे लगता है ऐसे 20 नहीं 20,000 रिश्ते जब टूटे ना तो सदका कर देना, क्योंकि आप ऐसे घराने से बच गए रिश्ता करने से जिसके अंदर नबी की मोहब्बत में कमी है, जिस लड़की के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको लगता है कि वो आपके साथ उस जुगलबंदी के साथ, उस टॉलरेंस के साथ, उस कैपेबिलिटी के साथ लाइफ गुजार सकती है? मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते आपकी दाढ़ी की वजह से नहीं टूटे, बल्कि दाढ़ी की बरकत से आप उन रिश्तों से बच गए। और ऐसे 4 नहीं 400 रिश्ते टूटें तब भी आप सदका करते जाएं और हिम्मत के साथ जमे रहें। हम वो हैं ना जो महबूब के नाम पर जवानियां लुटाने वाले हैं। एक दाढ़ी तो क्या जनाब, हमने तो वो सब कर गुजरना है जो महबूब चाहते हैं। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि आखिरत में जो साथ देने वाली ज़ात है वो मेरे रसूल पाक की है। आप दाढ़ी रख लें, आप यकीन करें जो रिश्ता आपका होगा, जब भी रिश्ता होगा, और इस बिना पर वो रिश्ता होगा कि यस आई एक्सेप्ट अ पर्सन विद बियर्ड, जो लड़की ये कहे यस मैं इस मर्द से शादी करूंगी, इसने दाढ़ी रखी हुई है, जब वो घर आएगी ना तो आप यकीन मानना बैलेंस बनेगा। वो आपके साथ साथ आपके माँ बाप को भी अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, फैमिली को भी एक्सेप्ट करेगी। शी विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। तो मेरी बात मानो, ये काटने वाटने के चक्कर में नहीं पड़ो, बल्कि इसको तो और हुस्न के साथ रखो और मज़े के साथ रखो। और जब कोई कहे कि जवानी में थोड़ी रखने वाली चीज़ है, उन्हें समझाओ तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम है, ये दाढ़ी तो होती ही रखने के लिए मर्दों के लिए। अ मैन इन बियर्ड लुक लाइक एन लायन इन द जंगल। इफ यू वांट टू बी लायन ऑफ द जंगल यू नीड टू बी विद बियर्ड। सो डरे नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ें, दाढ़ी के साथ जमे रहना, इंशाल्लाह बेहतरीन शादी होगी आपकी। क्या बात है, दाढ़ी भी शेरों को होती है, हाँ, दाढ़ी भी शेरों को होती है, बकरी को नहीं होती। क्या बात है। एक सवाल है, मेरी एज जो है वो 21 साल की है और मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, क्या करूँ? मस्जिद जाओ, कुरान पढ़ो। मेरी एक बात समझ में नहीं आई आज तक कि जिस एज में यानी हमें बहुत सारी चीज़ें के गोल्स बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है, डिप्रेशन के लिए समय क्यों है इतना? तो मैंने इस पर जब गौर किया तो मुझे नतीजा ये मिला, हमारा स्क्रीन टाइम जो है ना वो सबसे डेंजर है। सोशल मीडिया पर जो स्क्रोलिंग है, व्हाट यू सी इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर माइंड एंड हार्ट। और जो दिमाग पर आता है ना, वही तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करने लग जाएं। हम मान लीजिए कि आप रोड पर चलते हुए किसी कुत्ते को देख लें और घर जाकर 25-50 रीलें कुत्ते पर देख लें, आपको कुत्ता ही दिखेगा, आपको हर जगह कुत्ता नजर आएगा। आप रोड पर एक्सीडेंट देख लें और जाके 25-50 वीडियोस आप देख लें एक्सीडेंट में, आप डर जाओगे, गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो आपकी सिचुएशन जिस तरह की लाइफ में है, आप कर्जे में हो, 25-50 रीलें आप देख लो कर्जे वालों की, आप डर जाओगे, आप घबरा जाओगे, आपको लगेगा दुनिया में सबसे बड़ा वजन मेरे सर पर रखा हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज बीन फेड इन योर माइंड। सो स्टॉप बीइंग ऑन सोशल मीडिया, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड मंत्रा इज टू स्टार्ट बीइंग स्पिरिचुअली एक्टिव। आप अल्लाह तबारक व ताला की कुर्ब की बरकतें हासिल करना शुरू करें। आप अल्लाह पाक के अता करदा कलाम को पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें। और जब नमाज पढ़ें ना तो उस फ़कत पढ़ने के हिसाब से नहीं पढ़ें, यू गो इनसाइड इट। जब आप कहते हो ना अल्लाहु अकबर, बेसिकली आप ये कह रहे हो मालिक तू सबसे बड़ा है। और जब मालिक सबसे बड़ा है तो बंदे की औकात क्या है? कोई नहीं है। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो मालिक आई एम नथिंग, मेरी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। और जब आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगेन यू आर सेइंग दैट कि मालिक सारी तारीफ तेरे लिए, देख तेरा बंदा हकीर है, बड़ा घबराया हुआ है, मालिक करम कर देना, आज तो इसकी प्रॉब्लम दूर कर दे। और जब सजदा कर रहे हो ना कि मालिक की जो सबसे एपेक्स में, ये भी तेरी बारगाह में झुका दिया है,
अब तो मालिक अपना कर ले, अब तो प्रॉब्लम दूर कर दे। असल में हमने नमाज को यूं बना दिया है कि कभी नमाज में जो जनाब बाइक चला रहे हैं हम ख्यालात में, तो कभी टक्करें मार रहे हैं। तो यू नीड टू एक्सेप्ट कि मैं स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाऊं। तो दो चीजें लेकर जाएं, इंशाल्लाह डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। माशाअल्लाह, सही कहा आपने। और एक चीज़ ये भी है कि सब तो करते हैं, लेकिन इबादत करने का कोई टाइम नहीं होता। जिम जाने का टाइम होता है, कॉलेज जाने का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, कुछ करने का टाइम होता है, लेकिन इबादत का शायद हमारे शेड्यूल में कुछ टाइम नहीं कहीं है ही होता। नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ आजकल फैशन बन गया, सही बताऊं तो हर दूसरा बंदा आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। इवन यू डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय अ पर्सन इन डिप्रेशन? डिप्रेशन ये थोड़ी ना है कि बस थोड़ा सी कर्जा वर्जा हो गया डिप्रेस डिप्रेस। अरे भैया कोई डिप्रेशन नहीं है, छोड़ दो इसको, दिमाग से निकाल दो। यू आर डिप्रेस्ड, स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, यू विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह।